हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शाहजहान जो कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में एडमिट था और वांग यीबो बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो जो कि लगभग 30 मिनट तक वहीं इंतज़ार करता है और आखिरकार इमरजेंसी रूम का डोर खुल जाता है। वहाँ से एक डॉक्टर बाहर आते हैं। वांग यीबो ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बेबी कैसा है? डॉक्टर ने कहा, वो दोनों ही ठीक हैं, बस उन्हें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसे कि वो सहन नहीं कर सके। अभी उनके पैरों के घाव को ट्रीट किया जा रहा है। कुछ घंटे बाद आप उन्हें घर वापस ले जा सकते हैं। मैं बस आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उनकी अच्छे से टेक केयर करें। वो अभी प्रेग्नेंट हैं और ज़्यादा टेंशन लेना उनके लिए अच्छी बात नहीं है, ये उन्हें इफ़ेक्ट कर सकता है। ईबो ने डॉक्टर की बात सुनी और डॉक्टर को थैंक यू कहा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांग यीबो लगभग 10 मिनट तक और वहीं इंतज़ार करता है और फिर उसे शाहजहां से मिलने के लिए बुलाया जाता है। अभी वांग यीबो एक नर्स को फॉलो कर रहा था और यीबो की गोद में उनका बेटा आईवान था जो कि सो रहा था। यीबो जानता है कि आईवान को हॉस्पिटल में लाना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। घर पे कोई मेड नहीं है जो कि आईवान की टेक केयर कर सके। रूम में एंटर करते ही ईबो ने शाहजहां से पूछा, बेबी, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हारे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है? हम देखते हैं शाहजहां को जो कि अपने पेट पे हाथ रखे हुए था और उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। ईबो का सवाल सुनते ही शाहजहां फिर से रोने लगा। ईबो ने शाहजहां से कहा, अब मत रो, ये बेबी के लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? क्या मैं बाहर से जाकर कुछ लेकर आऊँ? इसके बाद ईबो ने शाहजहां के आंसू पोंछ दिए, उसके फोrehead पर किस किया और शाहजहां की ओर देखकर सॉफ्टली मुस्कुराया और उसके आंसर का इंतज़ार करने लगा। शाहजहां ने अपनी बहुत ही लो वॉइस में कहा, लेमन चिकन, सैलेड और सैंडविच। ईबो ने शाहजहां की बातें ध्यान से सुनी और उसने युवान को शाहजहां के बगल में लिटा दिया। इसके बाद ईबो बाहर चला गया। 10 मिनट बाद वांग यीबो वापस आया। उसके हाथों में शाहजहां का ऑर्डर किया हुआ खाना था। शाहजहां के क्लोज जाकर ईबो ने शाहजहां को बैठने में मदद की और उसे खाने में भी हेल्प की। अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं। ईबो आईवान को अपने मॉम एंड डैड के घर छोड़ आया था, जिसके बाद शाहजहां और ईबो दोनों अपने घर चले गए। ईबो ने शाहजहां को अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और उसे बैठने में मदद की। ईबो जाकर शाहजहां के बगल में बैठ गया। उसने एक आह भरी, उसकी नज़रें शाहजहां के पैरों की ओर थी। ईबो ने कहना शुरू किया, बेबी, मुझे कल रात के लिए माफ़ कर दो। मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें बस मुझसे कुछ वादा करना होगा। बात करते टाइम ईबो का हाथ शाहजहां के चेस्ट से उसके बड़े पेट पे धीरे धीरे रब हो रहा था। जब बेबी ने अपने फादर के हैंड को फील किया तो उसने अंदर से एक किक किया, जिससे शाहजहां फिर से अपना मुंह बनाता है। शाहजहां ने धीरे से कहा, ठीक है। शाहजहां की आंखें वांग ईबो के ऊपर से नहीं हट रही थी। ईबो जो कि शाहजहां के क्लोज चलाया और उसने शाहजहां के लिप्स को कैप्चर कर लिया और कुछ मिनट तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। उनका किस हो जाने के बाद वांग यीबो ने कहा, मुझे दोबारा गुस्सा मत दिलाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने तुमसे मैरिज इसलिए की क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम वही हो जिसे मैं चाहता हूँ और प्यार करता हूँ। ईबो की बातों से शाहजहां को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। अब हम फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक देखेंगे। शाहजहां जो कि दूसरे दिन जल्दी उठा, उसे आज यूनिवर्सिटी जाना था क्योंकि उनके ग्रुप ने डिस्कशन किया था कि उन्हें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। शाहजहां ने खुद को जल्दी से तैयार किया और 6 बजे के अंदर ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर चला गया। शाहजहां को आज का दिन बहुत अच्छा लगा। वो अपने दिन की शुरुआत करके बहुत हैप्पी फील कर रहा था। जान जो कि रोड क्रॉस करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कोई दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही साइको था जिसका पर्स शाहजहां लेकर भाग गया था। उसे देखते ही शाहजहां जल्दी से पीछे मुड़ गया और अपने फेस को एक स्कार्फ से ढक लिया। जान ने सोचा, ये साइको उसकी तलाश में यहाँ आया है। वो ज़रूर ही इस साइको को पीछे छोड़ देगा और वो उसके हाथ में कभी नहीं आएगा। इसके बाद जान ने देखा कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप वहाँ से गुजर रहा था और रोड क्रॉस करने ही वाला था। शाहजहां भी उनके साथ ही जाकर मिल गया ताकि वो साइको उसे ना देख सके। जान उनके साथ ही रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन तभी उस साइको ने उस ग्रुप को रोक दिया और एक एक करके सबकी ओर देखने लगा। वो साइको उस ग्रुप के और भी करीब चला गया और उन्हें एक एक करके सूंघने लगा, लेकिन तभी अचानक उस साइको ने शाहजहां का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने क्लोज खींच लिया। शाहजहां चिल्लाया और उसके मुंह पे जो स्कार्फ था वो भी खुल गया। शाहजहां ने कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा।
शाहजहान जो कि घबराया हुआ था और इधर उधर देखते हुए बात कर रहा था, इबो मुस्कुराया और उसने शाहजहान के उस कंगन को निकाला जो कि उस दिन उसे मिला था। इबो के हाथ में अपना कंगन देखते ही शाहजहान फ्लिंच कर उठा। शाहजहान जो कि बहुत शॉक था, लेकिन फिर भी उसने अपना कंट्रोल नहीं खोया और उसने एक्टिंग करना कंटिन्यू रखा। इबो ने कहा, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बता रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर चले जाओगे, यू इडियट बॉय? इतना कहते हुए ईवो शाहजहान के और भी करीब चला गया। जैसे जैसे ईवो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और जान भी पीछे चला जा रहा था, लेकिन अचानक जान वहीं रुक गया क्योंकि उसके पीछे उस साइको की कार आ गई थी और जान अब और पीछे नहीं जा सकता था। शाहजहान ने कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगा। इतने क्लोज आना एक हमला है, हमें हर कोई देख रहा है। जब मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा तो वो सारे लोग मेरे गवाह होंगे। बात करते हुए शाहजहान उस साइको की निगाहों से बच रहा था और चिल्ला रहा था। साइको ने शाहजहान की ठोड़ी पकड़ी और उसे अपने ओर देखने के लिए मजबूर किया। इबो एक स्मृति करता है और उसने अपने अंगूठे से शाहजहान के लिप्स को धीरे से रब किया। इबो ने कहा, मैं तुम पे और भी ज़्यादा अटैक करना चाहता हूँ। इस तरह तुम कोर्ट में मुझे लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दोगे। इतना कहते ही उस साइको ने अपने लिप्स से शाहजहान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। इस नज़ारे को बहुत सारे लोग देख रहे थे। पास में कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े थे जिन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मतलब उन्होंने रोड पर ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। उन्होंने सोचा ये कपल बिल्कुल यूनिक बिहेव कर रहे हैं और एक छोटी सी लड़ाई के बाद किस कर रहे हैं। शाहजहान ने ईबो को खुद से दूर ढकेल दिया और उसने अपने लिप्स पोंछे। शाहजहान ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। उसने वांग ईबो के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट करने का आरोप लगाया। ईबो जो कि अभी भी वहाँ से नहीं हिला था और पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद ही वहाँ पर पुलिस आ गई। शाहजहान ने मुस्कुराते हुए पुलिस को वांग ईबो के बारे में बताया। पुलिस ने वांग ईबो को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने शाहजहान को किस किया था। अब पुलिस वांग ईबो को ले जा रही थी, लेकिन वांग ईबो ने शाहजहान की ओर देखा जो कि ब्लश कर रहा था क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स शाहजहान को एक अलग नज़र से देख रहे थे। वांग ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारी तीसरी गलती है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। इसके बाद पुलिस वांग ईबो को वहाँ से लेकर चली गई। ईबो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे गिरफ्तार होने की कोई परवाह नहीं है। शाहजहान जो कि कंफ्यूज था, उसने सोचा, तीसरी गलती? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो साइको आदमी, उसने खुद मुझे किस किया। ओह गॉड, वो मेरा फर्स्ट किस था। वो पागल साइको आदमी। इसके बाद शाहजहान सीधे अपने अपार्टमेंट में चला गया क्योंकि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर ही ईबो ने उसे किस किया। पहले उन अफवाहों को शांत होने की ज़रूरत है, इसके बाद ही वो यूनिवर्सिटी जा सकता है। यहीं पर फ्लैशबैक एंड होता है। शाहजहान ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हस्बैंड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से एक गुड वाइफ बनूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। इसके बाद शाहजहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वांग ईबो धीरे धीरे से शाहजहान के बैक को रब कर रहा था, जिसकी शाहजहान की अभी ज़रूरत भी थी। 3 महीने का टाइम स्किप होता है। शाहजहान जो कि पहले से ही 8 मंथ प्रेग्नेंट था। वांग ईबो जो कि थोड़ा बदल गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शाहजहान को पीटता नहीं था। वो टाइम टाइम पर शाहजहान को अच्छी धुलाई लगाता था, खासकर तब जब शाहजहान उसकी हद से ज़्यादा कुछ कर जाता था। लेकिन वो अब शाहजहान को इतना नहीं मारता था जिससे शाहजहान को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। आईवान जो कि ज़्यादातर टाइम अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ ही रहता था क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में शाहजहान आईवान की अच्छे से टेक केयर नहीं कर पा रहा था। शाहजहान और वांग ईबो दोनों ने शेफ द्वारा बनाए गए फूड को फिनिश किया। वांग ईबो जो कि ज़्यादातर घर पे ही रहता है, वो शायद ही कभी काम पर जाता है, लेकिन वो अपना सारा काम घर से ही करता है। वांग ईबो को डर है कि उसका वाइफ बहुत नटखट है और उसके यहाँ से चले जाने के बाद शाहजहान खुद को चोट भी पहुँचा सकता है। वो जानता है कि अभी उसे आराम करना चाहिए, लेकिन आप ज़्यादातर टाइम उसे बैठे हुए ही देखेंगे। लेकिन अगर आपकी नज़र वहाँ से हटी तो अगले ही पल आप उसे अपने बड़े से पेट के साथ बेली डांस करने की कोशिश करते हुए देखेंगे। शाहजहान खाते हुए कहता है, क्या डिनर के बाद तुम मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की परमिशन दोगे? शाहजहान को प्रैक्टिस करने देने का मतलब ये था कि उसे बेली डांस करने देना होगा। उसकी बात सुनते ही वांग ईबो ने तेज़ी से शाहजहान की ओर देखा, जिसे देखकर शाहजहान ने अपना मुंह बनाया। शाहजहान ने वांग ईबो को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं डांस करना चाहता हूँ, ये बेबी है जो कि डांस करना चाहता है। उसकी बात सुनकर वांग ईबो ने कहा, नहीं, तुम इधर उधर उछल कूद करने वाले हो, अपना खाना खाओ और फिर प्रेगनेंसी वाली एक्सरसाइज करो। इधर उधर उछल कूद करना
माइकल जैक्सन की तरह ब्रेक डांस करना ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है और मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों को करने की परमिशन नहीं देता हूँ। शाहजहान ने गुस्से में कहा, मैं माइकल जैक्सन की तरह डांस नहीं करता हूँ, ये बेबी है जो कि डांस करना चाहता है, लेकिन आप हमेशा मुझे डांटते हो। मुझे अब खाना खाना नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहते हुए शाहजहान ने ज़ोर से अपने स्पून को अपने प्लेट में फेंक दिया, जिससे फूड का कुछ मसाला वांग ईबो की आंखों में चला गया। वांग ईबो ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। शाहजहान ने गुस्से में कहा, आधी रात को मुझे जगाना मत, क्योंकि रात को मुझे डेविल कहने के बजाय तुम अपने चुभने वाले गाल को लेकर रोओगे। ना सिर्फ एक गाल, बल्कि मैं तुम्हारे दोनों गालों पर स्लैप करूँगा, समझे? इतना कहते ही वांग ईबो वहाँ से अपनी आंखें धोने के लिए किचन की ओर चला गया। शाहजहान जो कि रो रहा था उसे वहीं छोड़कर ईबो चला गया। ईबो जब वापस आया तो उसने देखा शाहजहान जो कि फर्श पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद है। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, शाहजहान अभी उठो। उसकी बात सुनकर शाहजहान ने अपनी आंखें खोली और धीरे से उठकर बैठ गया। शाहजहान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रूम में सोने नहीं जा रहा हूँ। तुम हमेशा मुझे डांटते हो, मैं आज यहीं सोऊंगा। ईबो ने खुद को शांत करने की कोशिश की और उसने एक डीप ब्रेथ ली। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। शाहजहान ने मुस्कुराते हुए कहा, रोको मत, मुझे मारो, बेकार इंसान, आज तुम मेरे पेट पर मार सकते हो। ईबो मुस्कुराया और शाहजहान को वहीं छोड़कर चला गया। शाहजहान ने अपना पेट रगड़ा और उसने उठने की कोशिश की। लगभग 10 मिनट के संघर्ष के बाद वो आखिरकार उठने में कामयाब रहा। शाहजहान वांग ईबो के पीछे अपने रूम में गया। उसने देखा वांग ईबो पहले ही बेड पर सो रहा था। शाहजहान भी धीरे से बेड की ओर चला गया और उसने सोने के लिए एक अच्छी पोजीशन खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही थी। शाहजहान उठकर बैठ गया और कराहते हुए बोला, हस्बैंड, सिर्फ आज के लिए मेरी मदद कर दो। मैं वादा करता हूँ कल मैं प्रेगनेंसी के बारे में सारी बुक्स पढ़ लूँगा और वीडियोज़ भी देखूँगा। उसकी बात सुनकर वांग ईबो उठकर बैठ गया। उसने शाहजहान को सोने में मदद की। उसने धीरे से शाहजहान के पीठ को रगड़ा और जान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनटों में शाहजहान मुस्कुराते हुए हल्के हल्के से खर्राटे ले रहा था। ईबो ने शाहजहान को एक सॉफ्ट सा किस किया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो ने आज जल्दी सोने का फैसला किया क्योंकि कल सुबह उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। दूसरे दिन वांग ईबो जल्दी उठा। उसने खुद को रेडी किया और शेफ को ऑर्डर किया कि शाहजहान के लिए ब्रेकफास्ट और लंच में क्या बनाना है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो लंच में आ पाएगा या नहीं। अब हम देखते हैं ईबो जो कि मीटिंग के बीच में था, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। उसने देखा ये शाहजहान का कॉल है। ईबो ने शाहजहान के कॉल को कभी भी इग्नोर नहीं किया क्योंकि शाहजहान अभी प्रेग्नेंट है और कुछ भी हो सकता है। ईबो ने कॉल को रिसीव किया तो उसे एक रोता हुआ शाहजहान वेलकम करता है। वांग ईबो जो कि उस मीटिंग को वहीं पर छोड़कर बाहर चला गया। उसने शाहजहान से पूछा कि क्या बात है, लेकिन शाहजहान ने बताने से इनकार कर दिया और रोना कंटिन्यू रखा। ईबो ने सोचा ये कुछ सीरियस हो सकता है, इसलिए ईबो तुरंत उस मीटिंग को वहीं पर कैंसिल कर देता है और घर की ओर चला जाता है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा शाहजहान बैठा हुआ है और रो रहा है। ईबो ने शाहजहान की ओर देखा और ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा, बेबी क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? इसके बाद वांग ईबो ने शाहजहान को उठाकर बेड पर बैठा दिया। शाहजहान ने अपना सिर नाम में हिला दिया। शाहजहान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। शाहजहान के आंसर से वांग ईबो गुस्से में लाल हो गया और उसने घूरकर शाहजहान की ओर देखा। वांग ईबो ने कहा, तो तुमने सर्वेंट से क्यों नहीं कहा? मैंने स्पेशली उन लोगों को तुम्हारे लिए ही रखा है। जब मैं तुम्हारे आसपास ना हूँ तो तुम हर चीज़ के लिए उनसे कह सकते हो। वांग ईबो की बात सुनकर शाहजहान ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पानी लाओ, मैं किसी और से पानी नहीं चाहता। शाहजहान का आंसर सुनकर वांग ईबो को रोना आ रहा था। उसे घर वापस इसलिए बुलाया गया क्योंकि शाहजहान को प्यास लगी थी। सीरियसली कोई नॉर्मल इंसान ऐसा बिहेव नहीं करेगा। वांग ईबो जो कि गुस्से में था, उसने गुस्से में अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसे शाहजहान ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वांग ईबो शाहजहान को मारने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसने कैसे भी करके खुद को कंट्रोल किया और अपने गुस्से पर काबू पाया। वांग ईबो ने गुस्से में कहा, मुझे लगा कोई सीरियस कंडीशन है और इसीलिए मैंने अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी छोड़ दी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी स्टूपिडनेस की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। आई स्वेयर शाहजहान, अगर तुमने मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और बिना टाइम गवाए तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर शाहजहान ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मुझे किसी और ने पानी दिया तो मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। बेबी चाहता है कि उसके फादर मुझे पानी दें।
शाहजहान की बात सुनकर वांग यीबो वहाँ से चला गया और कुछ मिनट बाद वो एक जग में पानी लेकर वापस लौटा। उसने रोते हुए शाहजहान को वो जग पकड़ा दिया और कहा, लो, ये पूरा जग खाली करो। तुम्हें ये सारा पानी पीना है। अगर तुम ये पूरा पानी खत्म नहीं कर पाए तो तुम ये घर छोड़ दोगे और अपने मॉम एंड डैड के घर वापस चले जाओगे। और जब तक तुम बर्थ नहीं देते हो तब तक यहाँ वापस मत आना, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से मेरा पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वांग यीबो की बात सुनकर शाहजहान वांग यीबो के क्लोज चला गया और उसने वांग यीबो का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसने उसके हाथ को अपने पेट पर रख दिया और अपना सिर वांग यीबो के चेस्ट पर रख दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शाहजहान ने कहा, तुम्हें पता है अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगे तो बेबी सैड हो जाएगा। अगर तुम उसे डराओगे तो वो खेलना बंद कर देगा और जिससे मुझे टेंशन होगी और जिसके बाद तुम मेरे जैसे ब्यूटीफुल और अमेजिंग पर्सन को खो दोगे। शाहजहान, जो कि ये सारी बातें सैड होकर कह रहा था, वांग यीबो ने शाहजहान की बातें सुनी और उसने थोड़ा सा रिलैक्स किया। वांग यीबो ने शाहजहान के फोरहेड पर किस किया। इसके बाद वांग यीबो ने कहा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है? अब लो, थोड़ा सा पानी पी लो। मुझे डर है कि हमारा बेबी तुम्हारे बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेगा और वो अपने मम्मी को कभी भी आराम करने का टाइम नहीं देता है। इतना कहते हुए वांग यीबो शाहजहान को लेकर वहीं पर बैठ गया। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान के लिए ग्लास में पानी डाला और शाहजहान को मुस्कुराते हुए देखकर वांग यीबो भी मुस्कुराने लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे शाहजहान के प्रेगनेंसी को 9th मंथ हो चुके थे। एक दिन सुबह शाहजहान जल्दी उठा। उसके पेट में दर्द हो रहा था और ये दर्द धीरे धीरे शाहजहान के बैक तक फैल गया। शाहजहान ने पास में सो रहे वांग यीबो को जगाने की कोशिश की, लेकिन वांग यीबो दूसरी ओर घूम गया और फिर से सोने लगा, जिससे शाहजहान को गुस्सा आया और उसने वांग यीबो के बॉल्स पर किक किया। दर्द की वजह से वांग यीबो ने अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया और वो उठ गया। वांग यीबो ने शाहजहान से पूछा, यू इडियट, तुमने मुझे किक क्यों किया? और ये क्या है? क्या तुमने फिर से वॉशरूम यहीं कर दी है? शाहजहान ने गुस्से और पेन में वांग यीबो को आंसर किया, नहीं इडियट, मैंने वॉशरूम नहीं की है, मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलो। उसकी बात सुनकर वांग यीबो ने कहा, ठीक है, यहीं रुको, मैं नहा कर आता हूँ, इसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। वांग यीबो की बात सुनकर शाहजहान को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे किसी ने टुकड़ों में कुचल दिया हो। शाहजहान दर्द में है और वो बेवकूफ़ अभी नहाने की बात कर रहा है। शाहजहान बेडशीट को जोर से पकड़ते हुए वांग यीबो के ऊपर चिल्लाया। शाहजहान ने कहा, अगर तुमने उस वॉशरूम में जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं यहाँ पेन में हूँ और तुम नहाने के बारे में बात कर रहे हो? यू बास्टर्ड, मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलो। इसके बाद यीबो ने शाहजहान को अपनी बाहों में कैरी कर लिया। वो अभी भी नाइट सूट में था। इसके बाद यीबो ने शाहजहान के मॉम एंड डैड को कॉल करके बताया कि शाहजहान को लेबर पेन शुरू हो गया है। इसके बाद वो शाहजहान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जाने के बाद शाहजहान को तुरंत डिलीवरी रूम में ले जाया गया। वांग यीबो, जो कि टेंशन में इधर उधर चल रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। आइवान ने कहा, पापा। वांग यीबो, जो कि आइवान को देखता है, वो मुस्कुराया और युवान को अपनी बाहों में ले लिया। वांग यीबो ने पूछा, बेबी, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे लगा तुम घर जाकर मम्मी का इंतज़ार करोगे। उसकी बात सुनकर आइवान ने कहा, नहीं डैडी, मैं अपने लिटिल सिस्टर या ब्रदर को देखना चाहता हूँ। मुझे ग्रैंडफादर ने कहा है कि मम्मी मुझे एक लिटिल सिस्टर या ब्रदर देने जा रही है, क्योंकि डैडी ने कड़ी मेहनत की थी। आइवान, जो कि ये सब बहुत हैप्पीली और एक्साइटेडली बोल रहा था। उसकी बात सुनकर यीबो मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपने मॉम एंड डैड और अपने इन-लॉज की ओर देखा। वो अंदर से शाहजहान के चिल्लाने और वांग यीबो को कर्ज करने की आवाज़ें सुन सकते थे और थोड़ी ही देर बाद सभी को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग यीबो मुस्कुराया और आइवान ने खुशी से ताली बजाई। कुछ मिनट बाद एक नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई। उस नर्स ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक हेल्दी बेबी है। उसकी बात सुनकर वांग यीबो मुस्कुराया। यीबो, जो कि अब एक और बेबी का फादर बन गया था। यीबो ने देखा उसके इन-लॉज और उसके मॉम एंड डैड, वो सभी लोग बेबी के पास चले गए और उसे अपनी गोद में लेकर दुलारने लगे। तभी आइवान ने चिल्लाते हुए कहा, डैडी, मुझे भी ले चलो, मैं भी बेबी को देखना चाहता हूँ। यीबो आइवान को बेबी के पास लेकर गया। बेबी को देखकर युवान शॉक्ड हो गया। युवान ने नीचे झुककर बेबी के लिप्स को छुआ, जिससे लिटिल बेबी ने अपना मुंह खोल दिया और अपनी जीभ बाहर निकालने लगा। यीबो ने आइवान से पूछा, बेबी, क्या वो क्यूट है? आइवान ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।